गुड एमसी प्रीतम जी, गुड एमसी विवेक जी, गुड एमसी राजेश जी। मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप सुनाइए राजीव जी, आप कैसे हैं? सुनील जी गुड एमसी। पंकज शर्मा जी गुड एमसी। अंकित सिंह गुड एमसी। अबोध विश्वास जी, निखिल जी गुड एमसी। सविता सिंह गुड एमसी। लोग आ रहे हैं तो हम लोग अपना सेशन शुरू करें। आई थिंक सबको आवाज़ तो क्लियर होगी। चलो ज़बरदस्त। राजीव जी कह रहे हैं ज़बरदस्त। आईएमसी वाले हमेशा ज़बरदस्ती रहते हैं, मस्ती रहते हैं और बिंदास रहते हैं। रमन कुमार सिंह गुड एमसी। राजेश मौर्या गुड एमसी। राजा जी गुड एमसी। दल प्रसाद गुड एमसी। गुलाब चंद गुप्ता जी गुड एमसी। गुड एमसी ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम लोग जो है अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज के, जो कि आज का सेशन मिस्टर विवेकानंद जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस सेशन में कुछ जो है हम बातें करते हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आई होप कि जितने लोग इस चैनल पे आज आए हैं, अगर सभी लोगों ने इस चैनल को लाइक कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया है तो चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। बाकी मेरा चैनल है उसको आप लाइक करते हैं, ये विवेक जी का चैनल है, इसको आप लोग लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नए अपडेट्स हैं विवेक जी के द्वारा या हम लोगों के द्वारा, वो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जिससे कि आपके बिज़नेस को बढ़ाने में जो है बहुत ही आसानी होगी। और आपके बिज़नेस में क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है आपको पता चलता रहेगा। गुड एमसी खुशबू जी, गुड एमसी रूपनारायण जी। तो जो है ये इजी रहेगा, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इमीडिएट मिल जाता है, क्योंकि अगर वैसे कई बार क्या होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक व्यक्ति को फ़ोन करना, हर एक व्यक्ति को कॉल करना। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से क्या है कि जितने लोग जो है इस चैनल पे हैं, उन लोगों को इमीडिएट हर जानकारी जो है अपडेट जो है मिलती रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें फ़ोन करना भी होता है, लेकिन माइंड से मिस हो जाता है कि हाँ यार उसको फ़ोन करना था और मिस हो गए, तो कई बार मिस हो जाता है। तो इसके लिए बेटर है कि आप लोग अपने अपने जो अप्लाइंस हैं, सीपी अप्लाइंस, उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इजीली जो है आपको सारी नॉलेजेस, सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से नए भी होंगे इस चैनल के ऊपर, बहुत सारे लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे और पहली बार जो है मेरे से जो है इस सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात हो रही होगी। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस बिज़नेस को किस तरीके से किया और इस बिज़नेस में करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया। आज मुझे इस बिज़नेस को करते हुए करीबन 7 साल 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता, यस, स्टार्टिंग में जो है उस लेवल का पैसा नहीं आता जिस लेवल का आदमी जो है सोचता है। क्योंकि जब इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अपलाइंस के माध्यम से ड्रीम्स होते हैं कि अपलाइंस की इनकम जो आ रही होती है, हमें लगता है वो भी इनकम हमें आएगी। यस, इनकम आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर, आईएमसी बिज़नेस के अंदर टाइम दिया, वेट किया और कुछ टाइम के बाद उन्होंने आज एक अच्छी खासी इनकम लेना स्टार्ट किया।
तो आज से 7 साल 6 महीने पहले जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो मेरा भी पहला चेक 810 रुपये का था। लेकिन आज 7 साल के बाद जो एक आम व्यक्ति जो है ड्रीम्स लेके आता है, वो सारे ड्रीम्स इस बिज़नेस के माध्यम से पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो चुके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाता है कि एक ड्रीम के बाद दूसरा ड्रीम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब अपने लाइफ में सोचता है कि हाँ मुझे एक गाड़ी ख़रीदनी है, तो आदमी ये सोचता है कि हाँ चलो, किसी की सोच होती है 4 लाख की, किसी की 5 लाख की, किसी की 8 लाख की, किसी की 10 लाख की। लेकिन जब 10 लाख की गाड़ी आ जाती है तो फिर उसके बाद उसका माइंड ये होता है कि चलो अब 10 लाख की आ गई, अब जो है अगली जो है मैं ख़रीदूँगा 15 लाख या 20 लाख की। सेम उसी तरीके से घर होता है, तो पहले एक व्यक्ति छोटा घर सोचता है, और जब वो छोटा घर हो जाता है तो फिर कुछ टाइम के बाद वो बड़े घर की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे तो सेम डायरेक्ट सेलिंग, सेम ये बिज़नेस उसी तरीके के, पहले कम पैसा आता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो सोच रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आने लग जाता है। लेकिन उसके लिए काम करना होता है, उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए जो है ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, उसके लिए अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अलग तरीके का जो है काम करना पड़ता है, जो हमने अपने लाइफ में नहीं किया होता है। जिस तरीके से कि हम अपने लाइफ में एक लेवल पे जाने के बाद हमें लगता है, एक उम्र एज हो जाने के बाद हमें लगता है कि ये काम मैं कैसे करूँगा। लेकिन उन्हीं कामों को करके जो है ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, उन्हीं काम को करके ज़िंदगी में बदलाव आता है। सेम उसी तरीके से जब हम आईएमसी बिज़नेस में आते हैं, जब आईएमसी बिज़नेस में जब आते हैं, सब अपने अपने घर में स्वदेशी सामान यूज़ करें और लोगों को करवाएं। जो है जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमें कहा जाता है मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है। तो जब मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है की बात होती है, तो बात आती है सीखने की। तो जब बात आती है सीखने की, तो हमें लगता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है। और जहाँ पे ये सवाल आता है ना, मेरे को सब कुछ आता है, वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब सब कुछ आता है तो फिर आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। ये बिज़नेस बड़ा ही अजीब किस्म का बिज़नेस है कि जब आदमी ये सोच लेता है मुझे सब कुछ आता है, तो ये समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर इस बिज़नेस में आप आए हैं कोई ड्रीम लेके, कोई सपने लेके, आपके ड्रीम हैं, आपके सपने हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने इस बिज़नेस के अंदर कुछ अचीवमेंट्स किया होगा, जिसने इस बिज़नेस के अंदर कुछ अपने ड्रीम्स पूरे किए होंगे। तो वो हो सकता है कई बार आपसे उम्र में छोटा हो सकता है एजुकेशन में वो आपसे छोटा हो सकता है वो बिल्कुल एक रूरल एरिया का रहने वाला हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उसने इस बिज़नेस के अंदर जो है कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल की है, और जो कामयाबी हासिल की है वही कामयाबी वो आपको दिलाना चाहता है, वही बातें वो आपको सिखाता है, और उन्हीं बातों को करके वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा होगा जहाँ तक वो आपको लेके जाना चाहता है। अगर वो चेयरमैन बना है तो आपको वो चेयरमैन तक का रास्ता दिखला सकता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको हमेशा उस अपलाइन को फॉलो करना है जो अपलाइन एक्टिव है, इफ़ेक्टिव है और ग्रोइंग है, जो अपलाइन सिस्टम के अंदर रहता है, जो अपलाइन सिस्टम से काम करता है, जो अपलाइन अपडेट है, वही अपलाइन आपको आगे तक ले जा सकता है। नहीं तो कई बार क्या होगा कि आप जिसको फॉलो कर रहे होंगे, अगर वो अपडेट नहीं है, वो अपने आप को एक्टिव नहीं रख रहा है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो ग्रोइंग नहीं है, तो आपको भी एक्टिव नहीं रखेगा, आपको भी ग्रोइंग नहीं करवाएगा, और वो आपके भी सपनों को पूरा नहीं करेगा। तो वैसे लोगों से थोड़ा सा बच के, वैसे लोगों के टच में रहिए, वैसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आदमी एक्टिव है इस बिज़नेस के अंदर, इफ़ेक्टिव कर रहा है, वो इफ़ेक्ट उसका काम करने की वजह से इफ़ेक्ट आ रहा है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस बढ़ रहा है, और वो व्यक्ति जो इस बिज़नेस में ग्रो कर रहा है। तो वैसे अपलाइंस के संपर्क में रहिए, और ऐसा अपलाइन आपके पूरे अपलाइन सीरीज़ में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सीरीज़ में कोई ऐसा अपलाइन ना हो। तो वैसे अपलाइन के संपर्क में रहिए, और वैसे अपलाइन को पहचानना बड़ा ही आसान है।
आज मैं कुछ बातें बताऊंगा, उन्हीं बातों में से कुछ बातें आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिस अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सारी बातें आपके अपलाइन के अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। अगर ये बातें अगर आपके अपलाइन के अंदर नहीं है तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आप किस अपलाइन को फॉलो करें, किस अपलाइन के संपर्क में रहें, किस अपलाइन से जो है आप जानकारी हासिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे अपलाइन के संपर्क में हो जो अपलाइन जो है खुद एक्टिव नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, ग्रोइंग नहीं है। तो वैसे अपलाइन के संपर्क में ना रहें, कोशिश करें कि वैसे अपलाइन के संपर्क में रहें जो एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग है। तो आज से 7 साल पहले जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो ये बातें मेरे साथ भी हुई थी, ये बातें मुझे भी बताई गई थी और इन्हीं बातों को मुझे भी कहा गया था फॉलो करने के लिए। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे लगा कि इन बातों को करने से क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ माइंड में एक बात आई कि करने से क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर कर लेंगे तो ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, और कर लेंगे तो ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है। ये बात जो है समझ में आई थी, तो यही सोचा कि चलो कर लेते हैं, क्या पता जो अभी कर रहे हैं उससे कहीं बेटरमेंट हो जाए, उससे बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने इन बातों को करना शुरू किया और धीरे धीरे करते जो है बातों को फॉलो करता गया और करते आज इस लेवल पे पहुंचा। और आज जो भी एक आदमी का ड्रीम होता है, एक आदमी का सपना होता है कि एक बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, घूमने फिरने का समय हो, टाइम हो, आप जो चाहते हैं लाइफ में वो हर चीज़ आपको मिले, और जब चाहते हैं तब, जो चाहते हैं वो मिले, लेकिन जब चाहते हैं तब मिले। ऐसा नहीं है कि उम्र है घूमने, आज जो है किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी नहीं है और उसको मिठाई खाने का दिल है, उसको मिठाई नहीं मिल रहा, लेकिन 2 साल के बाद उसको मिठाई मिलता है, लेकिन उस टाइम उसको शुगर की बीमारी हो जाती है, तो फिर वो बेचारा मिठाई खा नहीं सकता। सेम उस तरीके से आज अगर उम्र है आपकी घूमने की, फिरने की, आज आपकी उम्र है जो है बच्चों के साथ जो है घूमने फिरने जाने का, आज आपकी उम्र है जो है वर्ल्ड टूर करने का, आपकी उम्र है कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम एक्सपेंड करने का, लेकिन अगर अब आज नहीं मिलेगा तो उस उम्र में जाके मिले जब आपका उसको आप सही ढंग से एंजॉय ना कर पाओ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग वो बिज़नेस है जिस बिज़नेस के माध्यम से आने वाले 2 से 5 साल के अंदर ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। 2 से 5 साल के अंदर ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, लेकिन 2 से 5 साल में परिवर्तन किन लोगों की ज़िंदगी में आता है? जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं और ईमानदारी और वफादारी। मैं कुछ बातें हमेशा बोलता हूँ जिसमें से एक ये बात है कि ईमानदारी और वफादारी, और पहली बात जो मैं बोलता हूँ कि आपका अपलाइन एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग, आपका अपलाइन एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग, ये 3 क्वालिटी। दूसरी बात, आपके अंदर ईमानदारी और वफादारी सिस्टम के प्रति होनी चाहिए, आपके अंदर, आपके अपलाइन के अंदर नहीं, आपके डाउनलाइन के अंदर नहीं, आपके अंदर। क्योंकि अपलाइन आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि जिसने ज्वाइन करवाया हो सकता है वो व्यक्ति जो है ईमानदार ना हो सकता है वो व्यक्ति वफादार ना हो बिजनेस के प्रति, हो सकता है वो व्यक्ति एक्टिव ना हो, इफ़ेक्टिव ना हो, ग्रोइंग ना हो, लेकिन अपलाइन सीरीज़ में कोई ना कोई आपको एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद एक्टिव अगर बनेंगे, वो कब बनेंगे? जब आप अपलाइन सी के संपर्क में आएंगे किसी न किसी। दूसरी बात कि आप एक्टिव भी हो गए, इफ़ेक्टिव भी हो गए, ग्रोइंग भी हो गए, लेकिन एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग होने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो चाहिए ईमानदारी और वफादारी, कि आप बिज़नेस के प्रति कितने ईमानदार हो और कितने वफादार हो, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है। आपके घर में आपके अपलाइंस नहीं आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आपके घर में आपके डाउनलाइन नहीं आ रहे कि मेरे जो है अपलाइन क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आप खुद अपने आप से ईमानदार हो, आप खुद से क्या ईमानदारी दिखला पा रहे हो बिज़नेस में। और वो ईमानदारी की बात जो है, मैं भी आगे बात आएगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि ईमानदारी किस टाइप का ईमानदारी होना चाहिए। और तीसरी बात मैं बोलता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में से जो है लेकिन, किंतु, परंतु नाम के ये 3 जंतु, लेकिन, किंतु, परंतु नाम के 3 ये जंतु अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो। पहली चीज़ कि आपको अपने उस अपलाइन को फॉलो करना है जो एक्टिव है, इफ़ेक्टिव है, ग्रोइंग है। दूसरी चीज़ कि आप ईमानदार और वफादार
जो है इस बिज़नेस के प्रति अपने प्रति है कि नहीं है। और तीसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में से लेकिन, किंतु, परंतु नाम का जंतु ये निकालना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा होता तो, लेकिन, किंतु, परंतु बहुत सारे लोग अभी भी जो है कर रहे होंगे। लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो ये सारे एक्सक्यूज़ जो है नाम के 3 जंतु, ये अगर 3 जंतु आपके डिक्शनरी में बैठ गए तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता, आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। लेकिन जिन जिन लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया कि वो एक्टिव इफ़ेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो किया, जिन्होंने एक्टिव इफ़ेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो किया, दूसरी चीज़ कि जिन्होंने ईमानदारी और वफादारी के साथ काम किया, और तीसरी चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से लेकिन, किंतु, परंतु नाम की बात अपनी डिक्शनरी में से निकाली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। अगर पैसा होता तो आईएमसी करने की ज़रूरत ही क्या होती? अगर पैसा होता तो आपके पास टाइम होता, आप टाइम को भी इंजॉय कर रहे होते, अपने जो भी आपके जो ड्रीम्स है उसको पूरा कर रहे होते। पैसा नहीं है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं हम इस बिज़नेस में आए। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास समय नहीं है, उस पैसे को एंजॉय करने का जो है टाइम नहीं है। तो उस पैसे के होते हुए भी वो इस बिज़नेस में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन पैसा नहीं है, इसीलिए तो इस बिज़नेस में आए। तो इस बिज़नेस में आए हैं तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो पैसा आएगा कैसे, उसका रास्ता निकालना है ना। और वो रास्ता आपको कौन बताएगा? जो आपका एक्टिव है अपलाइन, जो इफेक्टिव है, जो ग्रोइंग है, वो आपको बता सकता है कि किस तरीके से स्टार्टिंग दौर में जो है इस बिज़नेस से पैसा कमाया जा सकता है, किस तरीके से अपने बिज़नेस को बड़ा किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के अंदर कि हम सुनते सारी बातें हैं, लेकिन जब बात आती है करने की तो वहीं पे दिक्कत आती है। जब करने की बात आती है तो वहीं पे दिक्कत आता है कि करेगा कौन। तो करेगा कौन वाला जो शब्द है ना, ये कौन करेगा, तो जो करेगा वही पाएगा। जो करता है उसी को मिलता है, दूसरे किसी को भी नहीं मिलता। तो करेगा कौन का शब्द जो है डिक्शनरी में से निकालना पड़ेगा। करेगा कौन नहीं, करूँगा मैं, ये अपनी डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा। करूँगा मैं, और मैं करूँगा तो मेरे को ही मिलेगा। हमें ये लगता है कि मेरे करने की वजह से मेरे अपलाइन के पास पैसा जाएगा। तो दोस्त, किसी न किसी के करने की वजह से किसी न किसी को पैसा जाता है। अगर हम ये सोच के बैठें तो घर के बगल में परचून का दुकान होता है, राशन की दुकान होती है, उस दुकान से हम एक कुछ भी खरीद के लाते हैं तो उस खरीदने से उस दुकानदार को पैसा जाएगा। और जब उस दुकानदार को पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके कुछ न कुछ जो है सपने पूरे होंगे। तो अब मैं ये सोचूं कि मैं उस दुकानदार से क्यों ख़रीदूं, तो अगर उस दुकानदार से क्यों ख़रीदूं तो ख़रीदेंगे ही नहीं। तो सेम ये बिज़नेस भी वैसा ही है कि अगर आपके कुछ भी खरीदने से आपके अपलाइन को पैसा जा रहा है तो आपके टीम में जो लोग आ रहे हैं वो भी खरीदेंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ पैसा आपके पास आएगा उनके ख़रीदने की वजह से। तो ये चीज़ दिमाग से हटाना पड़ेगा कि अपलाइन के पास जाएगा या क्या जाएगा। ये बिज़नेस मेरा है, ये बिज़नेस मेरा है और इस बिज़नेस को मैं करूँगा। जहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ वहीं से मेरा बिज़नेस स्टार्ट होता है। और अपलाइन अगर कोई कह रहा है आपको जो बात, वो आपके फ़ायदे के लिए ही कह रहा होगा। अगर अपलाइन आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका फ़ायदा जो है 100% छुपा होगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार मैं देखता हूँ कि अपलाइन से ज़्यादा समझदारी हमारे अंदर आ जाती है, अपलाइन से ज़्यादा ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अपलाइन अपने फ़ायदे के लिए बता रहा है, ये हमें लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस फ़ायदे में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा छुपा होता है और हम छोटी छोटी बातों को ना मान के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों को ना मान के बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो छोटी छोटी बातों से जो है बहुत बड़ा नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों को करके बहुत बड़ा फ़ायदा करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने यही छोटी छोटी बातें की उसकी वजह से उनके बिज़नेस में, उनके काम में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज जो भी आपके एक्टिव इफ़ेक्टिव अपलाइंस हैं जिनको आप जानते होंगे, जो आपके अपलाइन सीरीज़ में आते होंगे, वो एम्बेसडर स्टार हों, वो सीपी हों, क्राउन एम्बेसडर हों, जिन लोगों को आप जानते हैं, बहुत सारे चेयरमैन्स को आप जानते होंगे,
जिनकी आज महीने की लाखों रुपए की इनकम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे को भी आप जानते होंगे जिनको 10,000 रुपये भी नहीं आता। प्लान सेम है, तुलसी 145 रुपये की सबके लिए है। आज की डेट में तुलसी 145 रुपये सबके लिए है, लेकिन वही 145 रुपये की तुलसी एक व्यक्ति पिछले 5 साल से बेच रहा है, लेकिन वो आज महीने में 1 लाख भी नहीं कमा पा रहा। और वहीं पे एक व्यक्ति एक तुलसी 145 रुपये की खरीद के यूज़ कर रहा है और वो व्यक्ति आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है। एक व्यक्ति बेच के नहीं कमा पा रहा, एक व्यक्ति यूज़ करके कमा रहा है। यानी कि बात में थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि बेच के नहीं कमा पा रहा और वहीं पे एक व्यक्ति यूज़ करके कमा रहा है। तो इस बिज़नेस में अगर आप आए हैं तो सेल्समैन बनने आए हैं या बिजनेसमैन बनने आए हैं। और अगर सेल्समैन बनने आए हैं तब तो फिर सेल्समैन ही बने रह जाएंगे, और अगर आप बिजनेसमैन बनने आए हैं तो 100% ये आपके लिए बिजनेस है और आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला बिजनेस है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो छोटी छोटी लालच, छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में जो है अपना बिजनेस, अपना व्यापार वो ख़राब कर लेते हैं। चंद लालच के चक्कर में जो है अपना व्यापार, अपना व्यापार और अपना व्यवहार दोनों लोगों के साथ ख़राब कर लेते हैं। ये बिज़नेस जो है लोगों के साथ व्यवहार बनाने का है, रिलेशन बनाने का है। और आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा अपने टीम के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, उतना ही अच्छा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आपका रिलेशन अपनी टीम के साथ अच्छा नहीं है तो आपका बिज़नेस भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से लोगों को बात नहीं कर रहे, लोगों से अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे, लोगों को गलत तरीके से आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके ही बिज़नेस में नुकसानदायक है। वो आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा नुकसान, लेकिन करेगा। छोटी लालच के चक्कर में बड़ा नुकसान हम लोग कर जाते हैं। तो छोटी लालच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिज़नेस में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। लोग आते हैं इस बिज़नेस के अंदर ये सोच के कि मैं 10,000 कमा लूँ, मैं 20,000 कमा लूँ। कोई आता है सोच के कि मैं 50,000 कमा लूँ, कोई आता है सोच के मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ। हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन एक व्यक्ति जो सोच के आता है वो उससे कई गुना ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस के अंदर कमाता है। लेकिन वो कमाता कौन है? जो इस बिज़नेस को फॉलो करता है, जो सिस्टम को फॉलो करता है, वही व्यक्ति कमाता है। वरना सारे व्यक्ति नहीं कमाते। क्यों नहीं कमाते सारे व्यक्ति? उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होता है, और जो कमाता है उसके पीछे भी एक ही रीज़न होता है। जो इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमा रहे हैं और अपना नाम, अपना जो है नाम पूरे इंडस्ट्री के अंदर कमा रहे हैं, पैसा और नाम दोनों कमा रहे हैं, वो लोग इस सिस्टम को ईमानदारी से और वफ़ादारी से फॉलो करते हैं, ईमानदारी से और वफ़ादारी से फॉलो करते हैं। और जो लोग नहीं, तो उन लोगों को हो सकता है एक बार को 1 महीने 2 महीने पैसा आ भी जाए गलती से, लेकिन बाद में वो क्या होता है, मार्केट में उनकी क्या छवि रहती है वो उनको भी पता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, शॉर्ट टर्म का गेम नहीं खेलना है। ये कोई लॉटरी नहीं है कि एक बार लग जाएगी दोबारा नहीं लगेगी। ये लॉटरी नहीं है, ये बिज़नेस है। और बिज़नेस जो है परमानेंट होता है, ज़िंदगी भर के लिए होता है। और बिज़नेस को जो है चलाने में समय लगता है। तो आप इस बिज़नेस में आ गए हैं तो बिज़नेस के सिस्टम को फॉलो कीजिए। बिज़नेस का सिस्टम जो कहता है उस सिस्टम के हिसाब से चलिए, जो सिस्टम बताता है उसके आधार पे चलिए। नहीं तो कहीं ना कहीं चैलेंज और कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, पिछले 4 साल से लगे हुए हैं, लेकिन वो आज कुछ नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। भले ही इस बिज़नेस में पिछले 5 साल से जुड़े होंगे, पिछले 6 साल से जुड़े होंगे, लेकिन आज उनके हालात वैसे ही होंगे जो आज से 5 साल पहले रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति आता है इस बिज़नेस के अंदर और उसके 2 साल 3 साल 4 साल में उसके हालात सब कुछ बदल जाता है। आता है मोटरसाइकिल पे, उसके पास फर्स्ट क्लास गाड़ी हो जाती है, अच्छा घर हो जाता है, अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? उसके लिए भी वही 145 रुपये की तुलसी, उसके लिए भी वही 10% से प्लान स्टार्ट होता है, 1,000 एक बीवी से। उसके लिए भी सेम 1.5 लाख पे जो है 1.5 लाख एक बीवी पे सुपरस्टार। जब ऑफ़र आता है तो 45,000 पे बिजनेस वॉल्यूम पे सुपरस्टार, नहीं तो 75,000 पे फास्ट सुपरस्टार। यानी कि सेम लेकिन क्या कि
वो क्यों एक व्यक्ति जो है अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहा है और एक व्यक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है? जो व्यक्ति कर पा रहा है वो सिस्टम को फॉलो करता है ईमानदारी से वो सिस्टम को, वो बिजनेस के प्रति भी ईमानदार होता है और अपने प्रति भी ईमानदार होता है। और जो एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा होता है वो कहीं ना कहीं जो है इस बिज़नेस के प्रति ईमानदार नहीं होता, सिस्टम के प्रति ईमानदार नहीं होता, और वही एक कारण होता है जिसकी वजह से वो आदमी कामयाब नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में आए हैं, इस बिज़नेस में ड्रीम लेके आए हैं, सपने लेके आए हैं अपने, तो आप सबसे पहला काम जो है एक कीजिए कि अपने एक्टिव, इफ़ेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहिए। हमेशा संपर्क में रहिए। नहीं हो सकता है डेली बात, तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ज़रूर संपर्क में रहिए। क्योंकि आपके अपलाइन अगर आपको फ़ोन नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन ने फ़ोन नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं। अपलाइन ने फ़ोन नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं। ये एक बहुत बड़ा ईगो जो होता है ना, जो है अंदर होता है, और वो जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। अगर अपलाइन ने फ़ोन नहीं किया तो कोई बात नहीं, बिजनेस मेरा है, सीखना मुझे है, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो मैं अपने अपलाइन को फ़ोन कर लेता हूँ। आज की डेट में भी मैं अपने अपलाइन को फ़ोन करता हूँ। आज की डेट में भी हफ्ते में 2 से 3 बार, मैं एक बार जो है ज़रूर उनको फ़ोन करता हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर उनको, एक बार 5 मिनट के लिए फ़ोन करूँ, लेकिन फ़ोन ज़रूर करता हूँ। क्योंकि ज़रूरत मुझे है अपलाइन की, अपलाइन की ज़रूरत मुझे है, सीखना मुझे है, जानकारी मुझे चाहिए। तो फ़ोन कौन करेगा? मैं करूँगा। अब जानना आपको है। अब आपके अपलाइन को तो नहीं पता कि आपको क्या जानना है जो वो आपको फ़ोन करेगा, लेकिन आपके लिए अपलाइन एक है, आपके लिए आपका अपलाइन एक है, और आपके अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं। वो किस किस को फ़ोन कर रहा है, हो सकता है रूटीन में अगर फ़ोन कर रहा हो तो 15 दिन में एक बार आपका नंबर आए, हो सकता है 20 दिन में नंबर आए, हो सकता है 1 महीने में नंबर आए। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके अपलाइन को ये लगे कि यार ये जो है लीडर एक्टिव ही नहीं है, तो मैं इसको जब टाइम बचेगा मेरे पास तब फ़ोन कर लूँगा। तो वहीं पे क्या होता है कि आप एक्टिव नहीं हो तो आपके अपलाइन को दिखेगा कैसे कि आप एक्टिव हो? वो जब ही दिखेगा जब आप उसके संपर्क में रहोगे, उसके टच में रहोगे। अगर आप ही उसके टच में नहीं हो तो उसको कैसे पता कि ये व्यक्ति, ये लीडर मेरे टीम का जो है एक्टिव लीडर है? तो आपको अपने अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे टीम में लीडर जो है मैक्सिमम जो मेरे टच में रहते हैं, वो टाइम टू टाइम जो मेरे को कॉल करते रहते हैं। और कॉल करते रहते तो उसका एक चीज़ होता है कि अब जिनको मैं नहीं जानता हूँ उनका नंबर जब 1 बार या 2 बार आता है तो मैं उनका सेव कर लेता हूँ। और जब नंबर मैंने सेव कर लिया तो अगर गलती से कभी भी उन्होंने फ़ोन किया मुझे, और जब फ़ोन किया इन केस अगर मैं मीटिंग में हूँ, तो क्या है कि मैं मीटिंग के बाद मैं उनको वापस कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उनका नंबर सेव है। लेकिन अगर कभी भी उनसे मेरी बात नहीं हुई और अचानक कोई बात ऐसी पड़ गई, तो उन्होंने फ़ोन किया और मैं किसी मीटिंग में हूँ, तो मिस कॉल आया, और मिस कॉल, इतने मिस कॉल होते हैं कई बार पता ही नहीं चलता कि किसके हैं। तो जिसमें से जिनका नंबर सेव होता है उनके पास कॉल चला जाता है, जिनका नंबर सेव नहीं है वो वैसे रह जाते हैं। तो कई बार ये भी ज़रूरत है कि आप अपने एक्टिव, इफ़ेक्टिव अपलाइन को संपर्क करें और बताएं कि सर ये मेरा नंबर है और मैं इस जगह से हूँ, और प्लीज़ आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं आपको जब कुछ काम होगा या कुछ जानकारी चाहिए होगी तब मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो उससे क्या होगा कि आपके अपलाइन को लगेगा हाँ यार ये लीडर जो है एक्टिव है, ये लीडर कुछ करना चाहता है, तो वो आपका नंबर सेव रखेगा। तो ये भी एक जो है कारण है, बहुत सारे लोग फ़ोन ही नहीं करते। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग महीने महीने फ़ोन नहीं करते। तो जो लोग महीने महीने फ़ोन नहीं करते तो ये समझ लीजिए कि वो एक्टिव किस लेवल पे होंगे। जब वो एक फ़ोन करने के लिए उनके पास अगर टाइम नहीं है, सिर्फ जब वो फ़ोन नहीं कर सकते तो वो बिज़नेस क्या करेंगे? तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने एक्टिव और इफ़ेक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए, क्योंकि जो जिस लेवल पे होगा, जो जिस टाइप का होगा, वो वही चीज़ आपको सिखा सकता है। जिसको जो चीज़ नहीं आती वो कभी भी नहीं सिखा सकता है। तो संपर्क में रहिए, अपने अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए, अपने जो भी लीडर्स हैं उनके साथ। और बात आती है कि क्या करना चाहिए इस बिज़नेस के अंदर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आज की डेट में, मैं आज की डेट के हिसाब से बात करूँगा कि अभी लॉकडाउन का समय है, बहुत जगहों पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि आज की डेट में बहुत सी जगहों पे निकलना बहुत मुश्किल है। कम निकल पा रहे हैं, निकल रहे हैं लेकिन कम निकल पा रहे हैं। जैसे आज दिल्ली में भी जो है
बहुत कम लोग निकल पा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है तो ही निकल पा रहे हैं। जैसे आज की डेट में मैं भी जो है पिछले कुछ दिनों से मैं हर दो दिन पे या 3 दिन पे ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जाके जो है कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, जब ऑफिस पहुँचता हूँ तो जो लोग आते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन रेगुलर नहीं। तो सेम उस तरीके से आज की डेट में जो है मैक्सिमम जगहों पे रूटीन में निकल नहीं पा रहे हैं। तो नहीं निकल पा रहे हैं तो करना क्या है आज की डेट में, किस तरीके से बिजनेस को करना है। सबसे पहली चीज़ कि अपनी आदत को बदलना है। सबसे पहली चीज़ अपनी आदत को बदलना है, और अपनी आदत को बदलने में सबसे पहला काम कि आईएमसी में आपने ज्वाइन कर लिया है, आईएमसी में आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपका जो दूसरा काम है आईएमसी का प्रोडक्ट यूज़ करना। अब प्रोडक्ट यूज़ करना है तो कितने परसेंट, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। और 100% का मतलब ये नहीं है कि जितने सारे आईएमसी में प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो सारे प्रोडक्ट लेके आने हैं, क्योंकि अगर आप शहर में रह रहे हैं, अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम जो है जो कैल्शियम का आता है दवाई जानवरों के लिए, वो नहीं लेके आना है आपको। अगर आपके यहाँ ग्रोथ बूस्टर नहीं लगता तो वो नहीं लेके आना है। आपके घर में जो सामान मार्केट से आप ख़रीद के ला रहे हैं वही सेम सामान अगर आईएमसी में आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को आप ख़रीद के लेके आइए और उस प्रोडक्ट को घर में इस्तेमाल करने की आदत डालिए और अपने परिवार को आदत डलवाइए। तभी जाके जो है आप 100% ईमानदार, जो मैंने कहा था ईमानदारी वाली बात, तब जाके 100% ईमानदारी आएगी। दूसरी चीज़ कि ये सामान ख़रीदना कब है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सामान ख़रीदना कब है। ये सामान हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ख़रीदना है। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ख़रीदना है, और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ख़रीदना ही नहीं है, ख़रीद के और 1 से 5 के बीच में बिलिंग भी करवा लेना है। 1 से 5 के बीच में अपनी बिलिंग भी करवा लेनी है। ये नहीं है कि मैंने ख़रीद लिया, वो स्टोर वाले ने बिल नहीं काटा तो आपका अपलाइन ये नहीं मानेगा कि आपने ख़रीद लिया। आपके अपलाइन को ये समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं उसको घुमा रहे हो। अगर आपने प्रोडक्ट ख़रीद लिया और आपने ख़रीद के अगर पैसा दे दिया है तो स्टोर वाला बिल क्यों नहीं काटेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर ईमानदारी में कमी होगी, या कहीं ना कहीं जो है उस स्टोर वाले के अंदर ईमानदारी में कमी होगी। तो किसी न किसी ईमानदारी की तो कमी होगी। तो अगर आपने प्रोडक्ट ख़रीद लिया तो 1 से 5 के बीच में प्रोडक्ट ख़रीदें और बिल करवाएं, और बिल करवा के जो है अपने अपलाइन को ज़रूर भेजें कि मैंने इस महीने की 1 से 5 तक की बिलिंग करवा ली है। तो आपके अपलाइन को भी लगेगा कि हाँ ये जो है मेरा लीडर एक्टिव लीडर है, तो उसको भी ये लगेगा कि जो एक्टिव है उसके साथ ज़्यादा काम करना चाहिए। और हमेशा वो हर एक लीडर और हर एक व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ काम करता है जो एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव लोगों के साथ काम करने का फ़ायदा होता है कि वो हमेशा एक्टिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। उनके पास जो है इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक्टिव ही नहीं है वो व्यक्ति के पास हमेशा नेगेटिव बात रहेंगी। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आपने आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज हो गई 28 तारीख, मैंने कल की डेट में भी मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि सर वो आपकी बिलिंग नहीं हुई है, तो उन्होंने क्या बोला कि सर वो मैंने सामान तो ख़रीद लिया है लेकिन स्टोर वाले ने बिल नहीं काटा। मैंने कहा सामान कब ख़रीदा, तो सर मैंने 6 तारीख को ख़रीदा था। मैंने कहा 6 तारीख से आज जो है 27 तारीख हो गई और आज तक बिल नहीं कटा, तो मैं कैसे मानूं कि आपने सामान ख़रीदा है, कि मैं आपके घर तो नहीं आके देखने आने वाला हूं। तो ये कब पता चलेगा, जब आपने ख़रीदारी की और बिलिंग करवाया, और नहीं करवाया तो कोई ना कोई उसमें झोलझाल होगा, और वो झोलझाल वाली चीज़ ही आपको रोकती है। वो झोलझाल वाली चीज़ ही आपके बिजनेस को ग्रो करने में समय लगाती है। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो अपने आप से ईमानदार बनिए, अपने आप से वफादार बनिए, किसी और से बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आईएमसी का हैंड वॉश यूज़ हो रहा है, आपके घर में आईएमसी का साबुन यूज़ हो रहा है, आपके घर में आईएमसी का राइस ब्रांड यूज़ हो रहा है, आपके घर में आईएमसी का मसाले यूज़ हो रहे हैं। ये कोई नहीं देखने आ रहा, ये आप देख रहे हो। ये आप देख रहे हो कि आपके घर में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो भी आपको पता है, नहीं हो रहा है तो भी आपको पता है। फॉर्मेलिटी के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ,
ये बताने की, झूठ बोलने की अपलाइन से ज़रूरत नहीं है, डाउनलाइन से ज़रूरत नहीं है, अपने आप से जो है आप ईमानदारी से इन चीज़ों के बारे में लोगों से बताने से पहले उस काम को खुद कीजिए। तो ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग करने के बाद 1 से 5 तक की डेट में अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं और अगर आपको लगता है कि इस बिज़नेस में आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आप 1 से 5 तक की डेट में पहला काम प्रोडक्ट ख़रीद के बिलिंग करवाना ही करवाना है। और उस बिलिंग करवाए हुए का स्क्रीनशॉट लेके अगर जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में डालना है, जिससे कि आपके अपलाइन को भी पता चले और आपकी टीम में जो लोग हैं उनको भी पता चले कि हाँ, मेरे इस लीडर ने इस महीने की ख़रीदारी कर ली है। क्योंकि कहावत भी है, जो दिखता है सो बिकता है। अगर आप करेंगे तो ही आपकी टीम उस काम को करने वाली है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी उस तरीके से नहीं करने वाली। कुछ लोग कहते हैं सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 तारीख को बिल कटवाऊँ तो और 28 तारीख को बिल कटवाऊँ तो। बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने 1 तारीख को या 5 तारीख को या 6 तारीख को सामान खरीदा और 30 तारीख तक आपने बिल नहीं कटवाया, और पता चलता है कि 30 तारीख को जो है आपने बिल नहीं कटवाया, तो आपके द्वारा आपकी भी टीम ने, बहुत सारी टीमों ने बिल नहीं कटवाया। अब आपकी टीम ने भी बिल नहीं कटवाया और 30 तारीख को क्लोजिंग वाले दिन या 31 तारीख को क्लोजिंग वाले दिन जो है स्टोर वाले का नेट फेल हो जाता है, टीडी वाले का जो है छुट्टी हो जाती है, उसका फ़ोन बंद हो जाता है। और उस टाइम जब आपको अपने अपलाइन की याद आती है तो उस टाइम आपका अपलाइन भी यही बोलता है कि गलती किसकी, तब याद आता है कि गलती मेरी। तो जो काम हमने किया है वही काम हमारी टीम भी करती है, वही चीज़ जो है हमारे टीम में भी होना शुरू हो जाता है। हम बिजनेस वॉल्यूम जो है सेम डेट में नहीं कटवाते तो हमारी टीम भी नहीं कटवाती है। तो कहीं ना कहीं जाके बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और कई बार आप लोगों के पास, बहुत से लीडरों के पास फ़ोन भी आता होगा क्लोजिंग के बाद कि सर मेरा ये छूट गया, कुछ करवा दीजिए। तो अपलाइन भी आपका उस टाइम नमस्ते कर लेता है, क्योंकि ना अपलाइन के पास वो पावर होती है, ना सिस्टम के अंदर वो पावर होती है कि वो दोबारा से उस चीज़ को कुछ कर सके। तो वहाँ पे क्या होता है, नहीं मेरे अपलाइन तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे अपलाइन तो कुछ नहीं करवाते। अपलाइन कुछ नहीं करवाता, अपलाइन सब कुछ करवाने के लिए तैयार है। अपलाइन ने आपको पहले दिन ही ये बात बोली थी कि प्रोडक्ट खरीदिए, बिल कटवाइए, लेकिन हम क्या हैं, हम जमा करने के चक्कर में रहते हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि बिजनेस वॉल्यूम जमा करने से 5 तारीख को ख़रीदारी किया है और 28 तारीख को बिल कटवाऊँगा, तो शायद 5 तारीख को जो मैंने ख़रीदारी किया था 1000 बीवी का, शायद वो 28 तारीख तक 1200 बीवी हो जाएगा, कहीं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 1000 कई बार ना जीरो भी हो जाता है। कई बार जो है स्टोर वाला जो है क्लोजिंग वाले दिन जो है ऑफिस ही, उसका फ़ोन ही बंद होता है, उसका नेट ही फेल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है चैलेंज आता है। और ऐसे हर क्लोजिंग में मेरे पास 2-4 फ़ोन आते ही हैं कि सर वो स्टोर वाला बिल नहीं काट रहा, उसको फ़ोन कीजिए, सर वो स्टोर वाले का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो ये चैलेंजेस हम खुद फेस करते हैं, और लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। तो जब सुधरेंगे नहीं तो सिधर जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जो लोग सुधरते नहीं हैं वो सिधर जाते हैं, क्योंकि जब वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा और कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा और कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि क्यों किसी भी आउटलेट वाले और किसी टीडी वाले से दोस्ती करते हो, क्यों रिलेशन बनाते हो। कि सामान खरीदने गए तो आपने पैसा दिया होगा सामान खरीदते समय, और जब आपने सामान खरीदते समय पैसा दिया तो बिल लेने का राइट आपका है। अगर वो नहीं दे रहा है तो गलती आपकी है कि आप छोड़ के आ रहे हो। आपने पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट लिया, अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो आप उसको बोल दो कि सर अगर आप बिल नहीं दे सकते तो आपको पैसा क्यों ले रहे हो, जब आप बिल दोगे तो पैसा ले लेना, ऑटोमेटिकली बिल काटेगा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि लोग कहते कोई बात नहीं, बिल बाद में काट देना। जब बिल बाद में काट देना तो कोई बात नहीं, टीडी वाले को भी तो मौका मिल गया, आउटलेट वाले को भी मौका मिल गया, ठीक है, बाद में तो बाद में सही। तो ऐसी गलती ना करें। प्रोडक्ट खरीदें तो हैंड टू हैंड बिलिंग ज़रूर करवाएं, और हैंड टू हैंड बिलिंग करवाएंगे तो 100% जो है आपके बिज़नेस में डेली की ग्रोथ नज़र आएगी और आपकी टीम भी उसी काम को कंटिन्यू करेगी। बहुत सारे लोगों का अभी मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर गोल्ड मेंटेन हो चुका होगा, और बहुत सारे लोगों का लास्ट वाले दिन, क्लोजिंग वाले दिन मेंटेन होगा, और बहुत सारे लोगों का 100, 200, 500 बीवी से जो है कुछ छूट भी जाएगा। और जब छूटेगा तो उनको याद आएगी अपलाइन की, और उस टाइम बेचारा अपलाइन ये एक ही बात कहेगा, सर मेरे बस का कुछ नहीं है, क्लोजिंग हो गई है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, परचेजिंग कीजिए
जिस डेट को परचेजिंग कीजिए उसी डेट को बिलिंग करवाइए, उसी समय बिलिंग करवाइए। और कोशिश ये रहनी चाहिए एज ए लीडर कि आप 1 से 5 की डेट में बिलिंग करवाएं। बाकी जैसे जैसे ज्वाइनिंग आ रही है वैसे उसे ख़रीदारी करवाइए, उनकी वैसे उसे बिलिंग करवाइए। हो सकता है कुछ लोग जो है थोड़ा लेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो लीडर हैं, जिनके अपने बड़े सपने हैं, जो चाहते हैं इस बिज़नेस के अंदर चेयरमैन बनना, जो चाहते हैं इस बिज़नेस के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनना, और जो चाहते हैं आने वाले टाइम में इस बिज़नेस में कोहिनूर बनना, तो वो आज से, और अभी तो आज 28 तारीख हो गया, जैसे ही क्लोजिंग होती है उसके बाद 1 से 5 की डेट में अपनी बिलिंग कीजिए। और अपनी टीम में जो लोग लीडर लगते हैं आपको, जो कहते हैं कि हमें सपने पूरे करने हैं, जो कहते हैं कि मैं इस बिज़नेस में आया हूँ अपने सपनों को पूरा करना, उनको 1 से 5 तक की डेट में बिलिंग करवाइए। और मैं तो कहता हूँ 1000 बीवी क्यों, वो प्रोडक्ट ख़रीद के लाओ जो आपके घर में यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं से। और अगर उस प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा वो 1000 नहीं, 1500, 2000, 3000 बीवी पहुंच जाएगा, जिसके घर में जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 1000 या 500 बीवी का सामान खरीदते हैं। 500 बीवी वो लोग खरीदते हैं जिनको 500 पे चेक आता है, और 1000 बीवी की ख़रीदारी वो करते हैं जिनको 1000 पे चेक आता है। तो चेक के लिए अगर ख़रीदारी कर रहे हो तो फिर बिज़नेस तो उसी हिसाब से होगा। चेक के लिए ख़रीदारी मत करो, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तभी उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास होगा, और जब प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा तभी आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे। जैसे कि आज की डेट में अभी रिसेंटली कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, इम्यून बूस्टर, इम्यून 20X। जैसे ही हमारे एरिया में आया, मैं जाके उसको लेके आया और मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ज़रूरत है आज की डेट में, और जब जो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ को जो है मैं ये सोचूं कि नहीं, इस महीने का तो मेरा 1000 हो गया है, मेरा इस महीने का तो 1000 बेबी हो गया, तो मैं क्यों ख़रीदूँ, अगले महीने ख़रीदूँगा। या ख़रीद लेता हूँ और डीडी वाले को, आउटलेट वाले को बोलता हूँ बिल मत काटना, अगले महीने काटना। तो जब आप ही ये काम करोगे तो आपकी टीम भी यही करने वाली है ना। तो ये काम नहीं करना है। जो चीज़ आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है और जो हो रहा है उसको ख़रीदारी कीजिए, और अपनी टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को प्रमोट कीजिए। IMC का मास्क आया, लोगों ने ख़रीदा, यूज़ करना शुरू किया। बहुत से लोगों ने कहा कि सर हमने तो बाहर का ख़रीद रखा है। जब IMC का नहीं था तब तो ठीक था, लेकिन जब IMC में आ गया तो फिर बाहर का क्यों। कोई बात नहीं, उसको किसी और को दे दो, फेंक दो। पैसा कमाना है IMC से, सपने पूरे करने हैं IMC से, मर्सिडीज़, BMW, फरारी जैसी गाड़ियाँ खरीदनी है IMC से, वर्ल्ड टूर करना है IMC से। और प्रोडक्ट जो है एक जो है बाहर का ख़रीदा हुआ फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो क्या लगता है सपने पूरे होने वाले हैं? हम कंजूसी करके जितना करेंगे और बचत करके, आज तक कोई व्यक्ति अमीर नहीं बना है। कोई एक व्यक्ति नहीं है पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो बचत करके अमीर बन गया हो। हाँ, लेकिन खर्च करके ज़रूर आदमी अमीर बनता है। और IMC बिज़नेस वही बिज़नेस है कि जिसमें खर्च करने से ही आदमी अमीर बनता है। क्योंकि दुकान में से जब सामान खरीद के लाते हैं तो वो खर्च होता है, और उस खर्च की वजह से दुकानदार अमीर बनता है। जब हम खर्च करते हैं दुकान में जाके तो हमारे अड़ोस पड़ोस का लाला जी, शर्मा जी, वर्मा जी वो अमीर होते हैं। IMC में जब हम खर्च करते हैं और लोगों को खर्च करने की आदत डलवाते हैं तो हम सब लोग अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो खर्च करता है वही खर्च करवाने की हिम्मत रखता है। जो आदमी हरिद्वार गया होगा वही हरिद्वार जाने का रास्ता बता सकता है, और जो आदमी नहीं गया होगा वो नहीं बता सकता है। जो आदमी जो है समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर गया होगा वो आदमी समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर का रास्ता बता सकता है, और जो आदमी मुजफ्फरपुर से दिल्ली नहीं आया होगा वो दिल्ली जाने का रास्ता या कितना समय लगेगा, कैसे जाना है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं गया होगा, नहीं बता सकता है। तो जो आदमी जहाँ जाता है वो वहीं का रास्ता बताता है। अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तभी आप ईमानदारी से बता पाओगे कि आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो। अगर आप नहीं बताओगे तो क्यों, आप जब नहीं बताओगे जब आप यूज़ नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले यूज़ करने की ज़रूरत है, और 100% आपको ईमानदारी से यूज़ करने की ज़रूरत है। और 100% अगर ईमानदारी से हम यूज़ नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बिज़नेस में ग्रोथ आ पाए। और
अगर ग्रोथ ही नहीं आएगी तो इनकम कैसी आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो सपने कैसे पूरे होंगे। तो आज से अब तक जो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग 50% ईमानदारी से कर रहे हैं, जो लोग 70% ईमानदारी से कर रही हैं, और जो लोग 99% भी ईमानदारी से कर रही हैं, तो वो अपने 99% को 100% में कन्वर्ट करें। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर 1% भी कोई चीज़ छूट गया, अगर कोई बीमारी अगर 1% भी रह गई तो दोबारा से बीमारी बन जाएगी, लेकिन अगर 100% ख़त्म हो गया तो यानी कि वो ख़त्म हो गया। तो अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी नाम का शब्द 99.99 नहीं, 100% लाना है, 100%। और 100% आएगा ना, तभी जाके